वेलकम दोस्तों। आज के डिस्कशन में आप सभी का स्वागत है। आज जिस टॉपिक पे हम डिस्कस करने वाले हैं वो है हेडर बॉन्ड। तो हम आज डिस्कस करेंगे हेडर बॉन्ड इन वन ब्रिक थिक वॉल, यानी कि एक ईंटे की दीवार में हेडर बॉन्ड कैसे बनाते हैं। तो आइए सबसे पहले समझते हैं कि ये हेडर बॉन्ड होता क्या है। तो हेडर बॉन्ड एक पर्टिकुलर टाइप का ब्रिक बॉन्ड है। और ये जो है हेडर बॉन्ड इसलिए कहा जाता है कि जो वॉल का आउटर सरफेस है, बाहर की तरफ वाला जो सरफेस है, उस पे हमको हेडर दिखाई पड़ता है, यानी कि जो वॉल का फेस है उसमें हमको हेडर 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 ही दिखाई पड़ता है। चाहे ऑड कोर्स हो चाहे इवन कोर्स हो, उसमें हम दोनों ही कोर्स में हमको ब्रिक का हेडर फेस दिखाई पड़ता है। तो इस तरीके का बॉन्ड इस्तेमाल करके जिस दीवार को बनाते हैं, तो उस वॉल का नाम होता है, उस बॉन्ड का नाम होता है हेडर बॉन्ड। तो ब्रिक वॉल इन हेडर बॉन्ड इसे हम कहते हैं। हेडर बॉन्ड जो है फ्रंट फेस पे और बैक फेस पे, यानी इनर वॉल एंड आउटर वॉल, दोनों तरफ दिखाई पड़ते हैं, क्योंकि वन ही ब्रिक थिक वॉल है। तो जब हम एक ब्रिक पूरा रखेंगे तो उसका एक जो फेस है, अगर वो आउटर साइड होगा तो दूसरा फेस वॉल के इनर साइड में होता है। तो वन ब्रिक थिक वॉल में दोनों फेसेस में हमको एलिवेशन में हेडर दिखाई पड़ता है। आइए इसको ड्राइंग के माध्यम से और वीडियो के माध्यम से डिटेल में समझते हैं। तो ड्राइंग में आप प्लान देख रहे होंगे। इसमें फर्स्ट जो फिगर है, इसमें कोर्स 135 है, यानी ऑड कोर्सेस। इसमें दो तरह के ब्रिक का इस्तेमाल होता है। सबसे पहला तो एक पूरी ईंट इस्तेमाल होती है और दूसरा 3x4 बैट का इस्तेमाल होता है। तो इन्हीं दो तरह की ईंटों का अरेंजमेंट करके ये देखिएगा। हम जो है अ, आपको अभी वीडियो के माध्यम से इसको डिटेल में समझाएंगे। हेडर बॉन्ड की वॉल वन ब्रिक में बनाया जाता है। अब इस ड्राइंग में जो व्यूज आपको दिखाए गए हैं और जो प्लान्स आपको दिखाए गए हैं, इसको वीडियो के माध्यम से हम इसको डिटेल में समझते हैं। तो आइए दोस्तों, हेडर बॉन्ड को हम रबड़ के मॉडल से समझते हैं। ये मैंने एक ब्रिक बनाया है रबड़ से, जिसमें ऊपर मैंने जो है फ्रॉक काटा हुआ है। ऊपर जो गड्ढा है ब्रिक में, इसे फ्रॉक कहते हैं। और देखते हैं, आइए आपको बता देते हैं पहले बेसिक टर्म्स जो है ब्रिक्स के। तो ये एक फुल ब्रिक है जिसमें जो गड्ढा है वो फ्रॉक है। ये फेस हेडर फेस कहलाता है, जो स्क्वायर फेस होता है। आगे पीछे दोनों फेस को हेडर फेस हम बोलते हैं। और इसके हेडर फेस के जो बगल में ये लंबा वाला जो फेस होता है, इसको हम स्ट्रेचर फेस या सिंपली स्ट्रेचर कहते हैं। तो ब्रिक के लंबे वाले फेस को स्ट्रेचर, और ये छोटा वाला जो फेस है, इसको हेडर बोलते हैं। ऊपर जो गड्ढा होता है मोटार को होल्ड करने के लिए, उसे हम फ्रॉक कहते हैं। अब जो बेस नीचे वाला साइड होता है, इसको हम ब्रिक का बेड फेस कहते हैं या बेड कहते हैं सिंपली। ये नीचे की साइड में होता है, जो मोटर के कांटेक्ट में आता है। जो ये वर्टिकल लाइन बनती है स्ट्रेचर और हेडर का, इसको हम एज कहते हैं ब्रिक का। ये ब्रिक का एज होता है, चार एज होती हैं, चारों कोने होते हैं। इनको जो है एजेस कहा जाता है। अब इसको हेडर बॉन्ड क्यों कहते हैं? तो इस असेंबली को, ब्रिक की वॉल में हेडर बॉन्ड इसलिए कहते हैं कि जब हम इस वॉल को एलिवेशन में देखते हैं तो हमको हेडर ही दिखाई पड़ते हैं। हेडर बॉन्ड बनाने के लिए हमको फुल ब्रिक के अलावा 3x4 बैट की ज़रूरत होती है। अब ये 3x4 बैट क्या होता है, ये देख रहे होंगे 3x4 बैट है। तो जब एक पूरी फुल ब्रिक होती है, उसको उसमें से हम जो है 1/4 यानी कि एक चौथाई हिस्सा काट देते हैं, तो जो बची हुई ईंट है वो 3x4 बैट होती है। अब हेडर बॉन्ड में इसका अरेंजमेंट कैसे करते हैं? पहले दो 3x4 बेड, जैसा कि आप फिगर में देख पा रहे होंगे, वीडियो में लगाते हैं, और उसके बाद फुल ब्रिक हम लगाते हुए चले जाते हैं। तो ये हमारा फर्स्ट कोर्स हो गया। ये हम राइट एंगल जंक्शन की बात कर रहे हैं, मतलब जो दीवार का राइट एंगल जंक्शन होता है वो हम बनाएंगे। अभी जो आप देख पा रहे होंगे ये एंड है। अगर दीवार, हेडर बाउंड दीवार को एंड करना होता है तो हमको पहला कोर्स इस तरह से स्टार्ट करना होता है। तो ये फर्स्ट कोर्स हो गया। पहले हमने दो 3x4 बैट लगाए, फिर फुल ब्रिक्स हम लगाते चले गए। इसका हम एलिवेशन साइड से देखेंगे तो हमें इसमें हेडर 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 ही दिखाई पड़ते हैं। फिर दूसरी साइड में देखिए, हेडर्स जो है फुल ब्रिक हमने
लगा दी, स्ट्रेट अरेंजमेंट कर दिया। तो चाहे हम ये एल जंक्शन का लेफ्ट साइड देखें चाहे राइट साइड, फर्स्ट कोर्स हमारा तैयार है, इसमें हमें हेडर दिखाई पड़ता है। सेकंड कोर्स में भी हम दो 3x4 ब्रिक्स लेते हैं, और जो फर्स्ट ब्रिक हमने लगाया है उसके जस्ट रिवर्स अरेंजमेंट हम इसमें करते हैं ताकि वर्टिकल जॉइंट अवॉइड हो सकें। वर्टिकल जॉइंट अवॉइड करना इसलिए ज़रूरी है कि दीवार में वर्टिकल जॉइंट आने से हमारी दीवार कमज़ोर हो सकती है। तो कॉर्नर्स में इसमें देखिए, चाहे कोर्स ऑड कोर्स हो चाहे इवन कोर्स हो, वहाँ पे 3x4 बैट लगा है, और उसके बाद फिर हम जो है फुल ब्रिक्स का अरेंजमेंट करते जा रहे हैं, चाहे लेफ्ट साइड में हो चाहे राइट साइड में। तो इसमें आप ये देख पा रहे होंगे, चाहे ऑड कोर्स हो चाहे इवन कोर्स हो, दोनों तरफ हमको हेडर दिखाई पड़ता है दीवार में। इसलिए हम इस तरह के ब्रिक के अरेंजमेंट से जो वॉल बनती है उसको हेडर बॉन्ड वॉल कहते हैं। ये देखिए, हेडर 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 आपको दिख रहे हैं। इसमें कॉर्नर में जो है आपका 3x4 बैट का इस्तेमाल किया गया है। तो दोस्तों, ये था आपका हेडर बॉन्ड। तो दोस्तों, मान लीजिए अगर हमसे पूछा जाए कि व्हाट इज हेडर बॉन्ड क्या है, तो हम बताएंगे कि हेडर बॉन्ड इज अ ब्रिक बॉन्डिंग टेक्निक वेयर ब्रिक्स आर लेड विद देयर शॉर्ट फेसेस एक्सपोज्ड और द हेडर्स एक्सपोज्ड। यानी कि ब्रिक जो है इस तरह से ले करें कि जो उसका हेडर फेस होता है ये एक्सपोज हो, यानी कि बाहर की तरफ हमें दिखे। तो इस तरह के ब्रिक लिंक प्रोसेस को यूज़ करके जो हम बॉन्ड बनाएंगे, दैट इज़ कॉल्ड हेडर बॉन्ड। इसके बाद बात करते हैं कि वेयर आर दीज हेडर बॉन्ड यूज्ड, यानी कि ये हेडर बॉन्ड यूज़ कहाँ किए जाते हैं। तो हेडर बॉन्ड्स आर यूज टू कंस्ट्रक्ट नॉन लोड बेयरिंग वॉल्स सच एस गार्डन वॉल्स और पार्टीशंस। तो इसका हम गार्डन वॉल या पार्टीशन बनाने में इस्तेमाल करते हैं। फिर अगला क्वेश्चन है कि व्हाट आर द एडवांटेजेस ऑफ अ हेडर बॉन्ड, यानी कि हेडर बॉन्ड के एडवांटेजेस क्या हैं। तो हेडर बॉन्ड्स आर ड्यूरेबल, ये ड्यूरेबल हैं, एंड क्रिएट स्ट्रॉन्ग कनेक्शन बिटवीन ब्रिक्स। यानी कि जो आपका वर्टिकल जॉइंट है ये अवॉइड होता है, और जो बॉन्डिंग है स्ट्रांग होती है। तो दिस मेक्स देम आइडियल फॉर वॉल्स दैट नीड मोर थिकनेस, यानी जो मोटी दीवार होती है उसके लिए ये आइडियल टाइप का बॉन्ड है। यानी कि 9 इंच से पतली दीवार नहीं बनाई जा सकती। फिर अगर मान लीजिए हमसे पूछा है कि व्हाट आर द डिसएडवांटेजेस ऑफ ए हेडर बॉन्ड, तो अगर हेडर बॉन्ड की तुलना हम अन बॉन्ड से करें तो ये वीक होता है। तो इसलिए हेडर बॉन्ड जो है लोड बेयरिंग वॉल्स के काम में या उस प्लेस पे सुटेबल नहीं रहता है। दूसरा क्या है, दीज आर लेस विजुअली अपीलिंग दैन द अदर बॉन्ड्स, यानी कि हेडर बॉन्ड का जो पैटर्न बनता है दैट इज़ नॉट वेरी विजुअली अपीलिंग, क्योंकि हमें दोनों तरफ सिर्फ हेडर ही हेडर दिखाई पड़ते हैं। तो एक तरह से मोनोटोनस हो जाता है। तो इट डज नॉट क्रिएट वेरी इंटरेस्टिंग पैटर्न। तो ये कुछ क्वेश्चंस थे, जैसे कि डेफिनेशन, इसका यूज हेडर बॉन्ड का हम यूज़ कहाँ करते हैं, और इसके एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस क्या हैं। तो दोस्तों, आज का हमारा यह डिस्कशन हेडर बॉन्ड पे कैसा लगा आपको, या हमको कमेंट करके बताइएगा। और यदि आपके दिमाग में कोई क्वेश्चन है, कोई क्वेरी है, तो आप हमसे आप पूछ भी सकते हैं कमेंट सेक्शन में टाइप करके। अगर यह वीडियो आपको अच्छा लगा तो इस वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करिएगा। थैंक यू।